बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी, जिन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, उन्हें 2024 का भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें क्यों मिला है, क्या उनका योगदान रहा है समाज में और देश की जनता में, और किस तरह से प्रेरणा स्रोत रहे हैं देश के लिए, और उनके ईमानदारी के किस्से। बेसिकली इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके ईमानदार व्यक्तित्व के बारे में कि उनका ऐसा क्या व्यक्तित्व रहा जिसकी लोग आज भी, उनके विपक्षी और विरोधी दल भी उदाहरण देते हैं उनकी ईमानदारी का। कुछ घटनाओं के द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली घटना जिसके बारे में हम जिक्र करना चाहते हैं कि एक बार की बात है, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कर्पूरी ठाकुर, और उनकी ईमानदारी के किस्से जो है ना काफ़ी सुनने को मिल रहे थे। उस समय जब राज्य के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर थे बिहार के, तो उनके रिश्ते में ही लगने वाले एक बहनोई उनके पास नौकरी के लिए आए और कहीं सिफारिश से नौकरी लगवाने के लिए कहा। तो उनकी बात सुनकर कर्पूरी ठाकुर बहुत ही गंभीर हो गए और उसके बाद अपनी जेब से 50 रुपये निकाला और अपने बहनोई को दिया और कहा कि जाइए उस्तरा आदि खरीद लीजिए और अपना पुश्तैनी धंधा आराम कीजिए। जैसा कि कर्पूरी ठाकुर जाति से नाई समुदाय से जाने जाते थे, तो उन्होंने अपने बहनोई को बोला कि आप उस्तरा यानी उस्तरा खरीद के अपने पुश्तैनी काम में लग जाओ, वो सही है, हमसे फालतू में यहाँ पे सिफारिश मत कराओ। और कर्पूरी ठाकुर जी का जो दूसरा किस्सा है अपने बेटे के ऊपर है। उनके बेटे के द्वारा बताया गया कि जब पहली बार उप मुख्यमंत्री बने थे, अपने बेटे को पत्र लिखा था उस समय, और पत्र में क्या लिखा था, कुछ 3 ही बातें लिखी थी कि तुम इससे प्रभावित ना होना कि मैं कौन से पद पे हूँ, और कोई अगर तुम्हें लोभ लालच दे या सिफारिश के लिए पैसे दे तो तुम मेरे पास उस लोभ में मत आना, नहीं तो मेरी बदनामी होगी। इतना ही बोल पाए थे कर्पूरी ठाकुर जी। इसके अलावा एक किस्सा और फेमस है इनका कि उत्तर प्रदेश की एक कद्दावर नेता थी उस समय के, हेमवती नंदन बहुगुणा, जो अपने संस्मरण में लिखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी आर्थिक तंगी को देखते हुए देवीलाल जी, पटना में एक व्यक्ति थे देवीलाल, जो पटना में हरियाणवी मित्र से कहा था कि कर्पूरी जी आपसे अगर 5-10 हज़ार रुपये मांग लेना तो उन्हें दे देना, और ये समझना कि उनने पैसा नहीं लिया है, पैसा मैंने लिया है और ये मेरे ऊपर उधार रहेगा आपका, और बाद में मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो बाद में हुआ क्या कि देवीलाल जो कर्पूरी जी के पास थे, तो काफ़ी बार ऐसा मेल मिलाप हुआ, लेकिन कभी उन्होंने पैसा नहीं मांगा। इसलिए देवीलाल ने जब अपने मित्र से बार बार पूछा कि कर्पूरी जी ने भाई कुछ मांगा कि नहीं मांगा, तो उन्होंने, मित्र का हर बार जवाब यही होता था कि नहीं साहब, वो कुछ मांगते ही नहीं है। इसके अलावा एक किस्सा और बहुत प्रसिद्ध है कर्पूरी जी का कि एक बार की बात है कि उनके पिताजी जो थे, जैसे कि उनका पुश्तैनी धंधा था, या कह सकते हैं कि नाई समुदाय से ताल्लुक़ रखते थे, तो कर्पूरी जी जब मुख्यमंत्री थे उसी समय उनके क्षेत्र के कुछ सामंती जमींदार जो हैं, उनके पिता के सेवा के लिए बुलाए, यानी बाल वगैरह काटने के लिए बुलाए। लेकिन उस समय कर्पूरी जी के पिताजी बीमार थे और नहीं पहुंच सके, तो जमींदारों ने अपने लठैतों से मारपीट कर लाने का आदेश दिया। तो लठैत उनके पहुंच गए वहां पे, और इसकी सूचना जैसे ही वहां के लोकल पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन को मिली, तो तुरंत कर्पूरी जी के घर पे गए और लठैतों को वहां पे बंदी बना लिया। किंतु कर्पूरी जी को जैसे ही ये चीज़ें पता चली कि मेरे पिताजी को प्रताड़ित किया गया है, तब भी कर्पूरी जी वहाँ पे जाके और अपने पिता को प्रताड़ित करने का कार्य करने वालों को बिना शर्त के छोड़ने को कहा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमारे पिता जो हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के पिता हैं, तो आप इनको तो बचा लेंगे, लेकिन इस समाज के शोषित दलित वंचित जो भी है, अन्य पिछड़ा वर्ग के, उनको आप इस शोषण से कैसे बचा पाओगे? और केवल एक को बचाने से काम होने वाला नहीं है। इसलिए कर्पूरी जी ने लठैतों को छुड़वा दिया था और एक तरह से अपना बहुत बड़ा मतलब एक संदेश देना चाहते थे इस बात से। और इसके अलावा बहुत सारे इनके किस्से आपको मिल जाएंगे। एक किस्सा इस प्रकार भी बहुत प्रसिद्ध है कि 80 के दशक में बिहार विधानसभा में बैठक चल रही थी और कर्पूरी जी विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता थे, और उन्होंने एक नोट भिजवाकर अपने ही दल के एक विधायक से बोला कि थोड़ी देर के लिए अपनी जीप दे दो, जो जीप है, क्योंकि उन्हें लंच करने के लिए आवास में जाना था। उस समय विधानसभा चल रही थी। तो हुआ क्या कि उन विधायक जी ने वापस उसी नोट में ये लिख के दिया कि मेरे जीप में तेल नहीं है
और बोला कि आप 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी कार क्यों नहीं खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं कि कर्पूरी जी इतना उनका राजनीतिक जीवन बेदाग रहा, अपने लिए धन अर्जन उपार्जन नहीं किया उन्होंने। और इसका ये बहुत बड़ा सबूत है कि उनने अपने जीवन काल में जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके पास उनकी खुद की जीप भी नहीं थी और उनकी खुद का घर भी नहीं था। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे इनके उदाहरण मिल जाएंगे आपको ईमानदारी के, और इनकी ईमानदारी के इसी व्यक्तित्व के कारण और स्वच्छ साफ सभी के कारण ही इन्हें कहीं ना कहीं भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। और एक किस्सा और इनके बारे में बहुत फेमस है, वो ये है कि एक बार की बात है कि ये पटना में कदम कुआं में स्थित एक चरखा समिति भवन है, वहाँ पे जो लोग रहते थे जनता पार्टी के बड़े नेता, तो वो जुटे हुए थे किसी कार्यक्रम में। उस कार्यक्रम में नानाजी देशमुख थे, चंद्रशेखर थे, और मुख्यमंत्री पद पर उस समय कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के थे। और मुख्यमंत्री पद पे होते हुए भी फटा कुर्ता, टूटी चप्पल और बिखरे बाल लेके उनकी पहचान हो गई थी। और उनकी ये दशा देखकर एक नेता ने उस समय टिप्पणी की थी, किसी मुख्यमंत्री के ठीक ढंग से गुजारे के लिए वेतन तो मिलना चाहिए। और इस पर सब लोग हंस पड़े थे। फिर चंद्रशेखर जो हैं उस आगे चल के प्रधानमंत्री भी हुए हैं देश के, अपने सीट से उठे और उन्होंने अपने लंबे कुर्ते को दोनों हाथ से पकड़कर सामने और फैलाया और बारी बारी से वहाँ बैठे नेताओं के पास जाकर कहने लगे, कर्पूरी जी के कुर्ता फंड में दान कीजिए। तो कुछ 100 रुपये एकत्र हो गए और उस समेट कर कर्पूरी जी को थमाया और कहा कि इससे आप अपने लिए नया धोती कुर्ता ले लीजिए, कोई दूसरा काम मत कीजिएगा। पर चेहरे पर कोई बिना भाव लाए कर्पूरी जी का एक ही जवाब था कि अच्छा है, मैं ये पैसा ले लेता हूँ, लेकिन इसे मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करा दूंगा ताकि किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए। तो ऐसी इनकी राजनीतिक जीवन शैली थी और साथ में इस तरह सा इनका ईमानदार व्यक्तित्व था। तो आप इनके ईमानदार व्यक्तित्व के किस प्रकार प्रभावित हुए हैं या किस प्रकार से आप इनकी बातों से अपने आप को ताल्लुक़ रखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।